नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं आपके साथ राकेश कुमार सुखवारिया। देखिए, आज हम हैं विश्वास कॉन्वेंट स्कूल में। वो स्कूल जो भी हाल में ही 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर तमाम पेपरों में, चाहे मतलब चैनलों में, कि एक 8वीं क्लास के छात्र के साथ हादसा हुआ। स्कूल में ही उसका दोस्त था और दोस्त ने बाहर एक छोटी सी बात को लेकर ये हादसा बन गया बहुत बड़ा। सबने देखा, सबने आलोचना भी करी कि स्कूल में कैसे संस्कार हैं, क्या पढ़ाई होती है, क्या नहीं पढ़ाई होती, कैसा स्कूल है, बहुत लोगों ने कहा। परंतु आप देखें कि स्कूल की ऐसी बात जो शायद आपको नहीं पता होगी कि आज वो परिवार स्कूल को मानता है भगवान। देखिए, वैसे तो स्कूल भगवान ही है क्योंकि वहाँ शिक्षा मिलती है आप सभी को, बच्चों को, और वो शिक्षा से हम आगे बढ़ते हैं, वही संस्कार हम बाहर देखते हैं। परंतु एक वो भी भगवान जो उन्होंने कहा है कि उस बच्चे की जान बचाई। देखिए, काफ़ी स्कूल आपने देखे होंगे जब हादसा हो जाता है तो स्कूल अपना पल्ला झाड़ लेता है बिल्कुल कि हमें नहीं पता। परंतु यहाँ आप देखें, प्रदीप गुप्ता जी ने एक शिक्षा को आगे बढ़ाने का एक ऐसा काम किया है कि उस बच्चे का उसको नया जीवन दिया, परिवार की मदद करी और आनन फानन में ही स्कूल का स्टाफ ही उसको अस्पताल लेके गया। देखिए, सबसे बड़ी बात कि अस्पताल सोचा है कि मैं इतना अ, स्कूल संचालक सोचते हैं कि मैं इतना खर्चा पे नहीं करूँ। परिवार बी के अस्पताल लेके जा रहा था। अब देखिए, बीके में किस तरह का इलाज होता है आप सभी को पता है। बहुत से उपकरण नहीं है और थोड़ी देर में वो कहते हैं कि इसको रेफर करना है दिल्ली, और ऐसे में रेफर में अगर हादसा हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? स्कूल संचालक ने पैसे की परवाह ना करते हुए उनको, उस बच्चे को एक अच्छे अस्पताल में उसके इलाज के लिए भर्ती मतलब वहाँ एडमिट कराया और आज लाखों रुपए खर्चा है, लाख रुपए खर्चा हो चुका है। और सबसे बड़ी बात कि स्कूल के संचालक अभी भी डॉक्टर से बात कर रहे हैं कि हाँ, अभी भी अपने पास रखो, जब तक उनका पूरा इलाज ना हो जाए, जब तक उनको अभी छुट्टी नहीं करनी। प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ हैं, हमने इनसे बात करी आके, पूरा हालचाल जाना, परिवार का भी हालचाल जाना, स्कूल का भी जाना। तो आज इस सच्चाई की तह तक हम यहाँ पहुंचे हैं कि वास्तव में ही स्कूल ने मदद करी है या फिर केवल बाहर जो अफवाह चल रही है अफवाह है या फिर वास्तव में हकीकत है। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार आपका। सर। प्रदीप जी, पहले तो मैं आपको सर बहुत बहुत बधाई दूंगा कि शायद मेरी लाइन में एक पहला स्कूल है आपका कि जो मैंने ऐसा केस देखा कि हाँ, आपने बच्चे की जान बचाई। पहले तो मैं सबका आपका मीडिया कर्मियों को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अगर ये तो मदद अलग है, आज अगर आप ये आवाज़ नहीं उठाते तो शायद वो गरीब परिवार को न्याय नहीं मिलता। जिन्होंने ये केस किया, जिन्होंने उन बच्चे पे हमला किया, आज वो बच्चे आपकी बदौलत अंदर है। और शायद माता पिता को भी ये रहता कि जितने मेरे बच्चे को मारा है, चाकू से वार किया है, वो आज खुलेआम घूम रहे हैं। ये सब आपकी बदौलत है। मैं मीडिया कर्मियों का, मीडिया बंधुओं का तहे दिल से पहले सिर झुकाकर नमन करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं अब थोड़ा सा बच्चे के बारे में जानना चाहूँगा, जैसा आपने मेरे को बताया पहले, परंतु हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूवर हैं, वो जानना चाहेंगे कि बच्चे की स्थिति कैसी है और क्या हुआ, कैसे आपके मन में हुआ आया कि भाई बच्चे की मुझे मदद करनी चाहिए। हमारा हमारी जो हमारे पे दो सेक्शन है, एक गर्ल्स का, एक बॉयज़ का। जो हमारी गर्ल्स होती है उनकी छुट्टी होती है, उसका टाइम है 1:10, क्योंकि जब गर्ल्स निकल जाती है उसके 15 मिनट बाद हम बॉयज़ की छुट्टियाँ करते हैं, क्योंकि क्लासें बड़ी हैं, छोटी हैं, बच्चे जो अपने घर पे सुरक्षित पहुँच जाए। जैसे ही हमारा टाइम बच्चों का हुआ, लड़कों का हुआ, तो जब अपने घर जा रहे थे, यहाँ से लगभग आधी किलोमीटर दूरी पर ये हादसा घटा कि इनकी दो बच्चे हैं, एक 8th में जो उसका जिसको चाकू से घायल किया गया है, और जो जिसने कराया गया वो बच्चा 9th में। उसका आपस में घर पे कोई बैट पे या इंस्टाग्राम पे किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, और वो झगड़ा यहाँ तक पहुँच गया कि छुट्टी के टाइम शिवम ने दूसरे बंदे को बुला लिया और उस पर चाकुओं से 5-6 वार किए गए, जिसमें कि काफ़ी उसका ब्लड निकला। एक बार पीठ पे, एक बार दिल के पास, एक बार हाथ पे, एक बार पेट पे, कि जिससे कि बच्चा किसी तरह जिंदा ना रह पाए। उसने पूरी मकसद थी कि आज बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ना है। ठीक, जैसे ये बात पता चली तो मैं यहाँ से, हमारा जो रेजिडेंस है वो 7 सेक्टर में, जैसे मैं बाटा चौक फ्लाईओवर पर पहुंचा, एक स्टाफ का फोन गया कि सर ऐसे से बात हो गई है और एक बच्चा है अपना, और ऐसे से बाहर के बच्चों ने कुछ ने उन पर हमला कर दिया और बच्चा काफी रूप से घायल है। अब यहाँ तो आपको पता करने की गाड़ी थी, उनके स्टाफ पे भी गाड़ियाँ नहीं थी, मैं जहाँ निकल चुका था। हमारे जो मैं आपको वीडियो फुटेज दे दूंगा, जो हमारे स्टाफ है उसको लेके चुन्नियाँ उन्नियाँ सबने अपनी स्टाफ ने चुन्नियाँ उतारी, उसके पेट में कमर में बांध दिया, उसको तानिया नर्सिंग होम सबसे नियरेस्ट पड़ता है वहाँ ले गए। वहाँ तानिया नर्सिंग होम ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई ये हमारी बस की बात नहीं है, आप इसको ले जाओ।
आगे भी हमने ऑटो को रोका, ओला करी, क्योंकि जब तक मैंने कहा मैं वहीं पहुंच रहा हूँ, लेके लेके आए रहे, लेकिन किसी ने ऑटो भी नहीं रोका। मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि भाई देखो, ऐसी स्थिति में ये केस में नहीं, हर किसी में मदद करो, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया, उनको कोई सजा नहीं है, भी हेल्प करनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने का फोन आया कि सर हमसे बीके के बिल्कुल अंदर इस बच्चे को ले रहे हैं, इंस्ट्रक्टर वगैरह नहीं, क्योंकि बीके आपको नहीं ले जाना, मैं फोन कर रहा हूँ, पहले आप फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंचो, और मैं भी वहां पहुंच गया। पेरेंट्स दोनों जॉब करते हैं, बहुत से निर्धन परिवार से। उन्होंने कहा जी भाई बच्चा हमारा चाह रहे ना रहे, क्योंकि हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जाते ही कहा जी 2 लाख रुपए जमा कराओ, और नहीं तो आप भाई ऐसा, क्योंकि बच्चे का 1 घंटे बाद हो सकता है कि हमें ऑपरेशन करना पड़ जाए। इन्होंने कहा जी नहीं, मैंने कहा जी नहीं, पहले बच्चे को देखेंगे 2 लाख। फिर डॉक्टर साहब भी हमें ऊपर ले गए, ओटी के बाद उन्होंने कहा भाई देखो अभी हम आपसे 2 लाख रुपए जमा करा रहे हैं, लेकिन जैसे हम इसका ऑपरेशन करेंगे हमें ये नहीं पता आंत में लगी है या इसकी किस में लगी है, अंदर तक क्या क्या जैसा निकलता है, उस टाइम हमें इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, अब हमारे ये हाथ मत मारना। उस टाइम की 5 लाख लगे, 7 लाख लगे। फिर हमने कहा कोई बात नहीं, पहले आप बच्चे को बचाइए। एक निर्धन परिवार का, अमीर का तो परिवार का तो सब बच्चे को अपने बचा लेते, एक बच्चे की पैसों की वजह से जान ना चली जाए। फिर रात को 10-11 बजे तक ऑपरेशन चला, हम पूरा परिवार रात को पेरेंट्स के साथ खड़ा रहा। जब उसका ऑपरेशन हो गया, उसको आईसीयू में 1-2 दिन और रखा गया, कल उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। कल उन्होंने कहा, डॉक्टर फाटक ने ऑपरेशन किया, उन्होंने कहा भी हम 2-3 दिन में इसको अब यहाँ से डिस्चार्ज कर देंगे। हमने कहा भाई ऐसा है कि परिवार की स्थिति ऐसी है, अगर हमने डिस्चार्ज कर दिया तो इसको पस भी पड़ सकता है, इसकी कभी भी पस के बाद इनको इन्फेक्शन भी हो सकता है। मैंने कहा जी जब आप बच्चा हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाए, आप इससे हो जाओ कि भैया बच्चों को खाली हम ऑटो में भी इसको ला सकते हैं, जब इसको आप डिस्चार्ज करना हम आपके साथ खड़े हैं। और पेरेंट्स ने 50,000 रुपये किसी से इंटरेस्ट लेकर कहा। आज जब हमें पता चला कि इसने 50,000 रुपये इंटरेस्ट पे लिए स्कूल के द्वारा, आज उसकी वो पेमेंट उसको राशि वापस कर दी गई। बहुत अच्छी बात है। देखिए स्कूल के संचालक, समझिए कि अगर स्कूल का संचालक अगर ऐसा होगा, जिनके अंदर इस तरह के भाव होंगे, तो आप सोच सकते हैं कि स्कूल में किस तरह की पढ़ाई होगी और किस तरह का स्टाफ होगा। जब नींव मजबूत होती है ना, तो पूरा घर बहुत सुंदर बनता है। और ये बहुत मतलब एक अच्छी कहावत भी है कि अगर गुरु शिक्षा के माध्यम में इस तरह के विचार पैदा करता है, तो स्टूडेंट, तमाम अभिभावक उनको ऐसे मिलते हैं। जैसे आपका विचार होंगे ऐसे आपको विचार मिलेंगे। अगर स्कूल के संचालक प्रदीप गुप्ता जी अगर चाहते तो शायद वो मदद भी ना हो पाती। देखिए कि उन्होंने 50,000 रुपये इंटरेस्ट पे लिए, और वो जैसे इनको पता लगा तो वो पैसे भी आज स्कूल के माध्यम से उनको वापसी कर दिए। शायद ये ना भी देते। आज आप देखें कि ऐसे बहुत से स्कूल हैं जिनकी फीस अगर 2 महीने की पेंडिंग है तो बच्चे को का नाम काट देते हैं, टीसी नहीं देते उन्हें। मजबूरी में बच्चे के एग्जाम उनके छूट जाते हैं। बहुत से ऐसे स्कूल हैं, बहुत से ऐसे अभिभावक हैं जो कॉल भी करते हैं हमारे पास कि स्कूल एडमिशन नहीं दे रहा, बच्चे मतलब फीस के चक्कर में। परंतु यहाँ आप देखें कि उन्होंने, पेरेंट्स ने इंटरेस्ट पे पैसा लिया तो वो भी इन्होंने रिफंड कर दिया। तो इस तरह का स्कूल दोबारा आपसे भी मैं फिर दोबारा पूर्ण विरोध वो करता हूँ, निवेदन करता हूँ, जिसके पेरेंट्स फादर नहीं है, यह विद्यालय उसको अभी तक कम से कम 50 बच्चे ऐसे हैं जो कोरोना काल में हो गया बिल्कुल, उसको 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देता है। ये शायद आपके माध्यम से न्यूज भी चली जाए, जो भी जिसके पेरेंट्स नहीं है या कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वो आए और बच्चे को 12 तक आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा ग्रहण करा सकते। चलिए ये भी देखिए बहुत अच्छा मैसेज मिल गया आपको। देखिए एक मीडिया का काम होता है कि अच्छी खबरों को भी दिखाना और वास्तव में जो गलत है वो भी दिखाना। अब देखिए अगर हम दिखाना चाहते तो शायद हम बहुत कुछ गड़बड़ करके दिखा देते, परंतु वास्तव में ही क्या हकीकत है, स्कूल किस तरह से मदद कर रहा है, तो ये जरूर आपको दिखाना है, ताकि आपके अंदर जो एक मैल है ना, अंदर एक मैल, स्कूल के प्रति जो मैल चल रहा था बाहर कि भाई स्कूल में इस तरह के आचार विचार होते हैं, स्कूल के बच्चे ही आपस में लड़ रहे हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल के बच्चों में झगड़ा बाहर हुआ था, परंतु जो चाकू मारने वाला बच्चा है वो अपराधी किस्म का लड़का था, जो किसी का दोस्त बन जाता है, उसने चाकू मारा। हालांकि अब वो पुलिस की हिरासत में है। और सबसे बड़ी बात कि मैं फिर आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, उन अभिभावकों से और बच्चों से भी, कि जब तक आपकी एजुकेशन चल रही है, जब तक इन रील वगैरह इंस्टाग्राम वगैरह से दूर रहें। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी जड़, बिगाड़ने वाली जो सबसे बड़ी जड़ है वो है रील। रील देखना बंद करो, इंस्टाग्राम देखना बंद करो, और केवल जो ये 12वीं तक की पढ़ाई है ना, ये अपने अध्यापकगण और अपने अभिभावक को देखकर पढ़ें कि हाँ मुझे 12वीं तक तो अच्छी तरह से पढ़ना है। उसके बाद तो देखिए बहुत समय मिलेगा आपको रील देखने के लिए, मूवी देखने के लिए, परंतु ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। सर क्या कहना चाहोगे आप इसके लिए? मैं तो पेरेंट्स से ये कहूंगा, एक तो बच्चों से शाम को जाके जब भी कोई उनकी समस्याओं से जरूर बात अवगत कराएं, उनसे पूछें कि भाई आपको आज क्या प्रॉब्लम हुई। ये डिस्कस ना करें कि कोई बात नहीं, बच्चा है उसका लगता है कोई टेंशन में या क्या है, उसको संपर्क करें।
अगर ऐसे बच्चे को ये हादसे से बच जाता, हो सकता है अनहोनी तो अनहोनी है ही, क्योंकि उस बच्चे ने ये कहा भी था कि मम्मी मेरे को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है और मेरे को थोड़ा टेंशन है, मेरे से गलत मैसेज चला गया। अगर वो आते हैं तो उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता तो ये अनहोनी से भी बचा जा सकता है। एक सबसे बात यह है कि जो गरीब है, आप आए, आप सब लोगों ने साथ दिया कि जैसे कि अब पेरेंट्स को बिल्कुल न्याय नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि बच्चा भी ये छूट जाता, क्योंकि उनके पास एक एडवोकेट के लिए करने के लिए भी पैसे नहीं थे, क्योंकि पेशी होती उस पर कोई पेश नहीं होता, एडवोकेट के लिए नहीं थे। आप सबके माध्यम से, आपके सबके सहयोग से, सबसे फरीदाबाद का बेस्ट स्कूल भी उनको, एडवोकेट भी उनको स्कूल की तरफ से प्रोवाइड करा दिया गया है, और उनके किसी भी खर्चे के लिए हाथ नहीं बंधे। जो भी आप खर्चा करें, और हमारा बच्चा सही होना चाहिए, और वो फिर पूर्ण रूप से वो स्कूल आए और मुस्कुराते हुए आए। जितना भी खर्चा आए वो स्कूल ग्रहण करेगा, और आप उसमें सब सहयोग कर ही रहे। देखिए हमारी मीडिया हाउस की पूरी टीम, ऐसे स्कूल संचालक चाहे फरीदाबाद में कोई भी स्कूल हो, ये हम तो उनको करते हैं सलूट। ठीक है कि देखिए जो बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार रखते हैं और संस्कार के साथ साथ उनके जो एक धन है उनके लिए भी सोचते हैं, तो भी ऐसे स्कूल के लिए तो सलूट। ऐसे स्कूल की भावना रखें। बच्चे आपके पास बहुत आएंगे, परंतु जो संस्कार, जो बातें हैं, वो हमेशा याद रखी जाएंगी, हमेशा। देखिए बच्चा यहाँ सीख कर दूसरे स्कूल में जाएगा, बड़ा भी होगा, शादी भी होगी, परंतु जो ये बातें हैं, ये बातें जिंदगी भर याद रखी जाएंगी कि हाँ, एक बच्चा है, उसको, उत्कर्ष नाम का बच्चा है, उसको नया जीवन दान विश्वास कॉन्वेंट स्कूल के संचालक प्रदीप गुप्ता जी ने दिया उन्हें। और देखिए ये परिवार उनका जिंदगी भर ऋणी रहेगा। और सर हम फिर आपको मतलब बार बार मैं मतलब आपको साथ कि आपकी जो भावना है वो इस तरह रहनी चाहिए एक बच्चों के लिए, क्योंकि ये धन माया ये तो सब आती रहेगी, परंतु आपका जो विश्वास है, आपका जो ये भावना है, ये हमेशा नहीं मिलेगी। हम सर आपको आपके चैनल से विश्वास दिलाते हैं कि आप विजिट करना, हम उसको, बच्चे को फिर दोबारा मुस्कुराहट के भरे उस दिन आपको हम पल के, जब हम आप आएगा पल के बिछाए उसका इंतजार करेंगे, और आपको उसके माध्यम से आपको बचाएंगे। पहले सबसे पहले आप उसके बयान आपको दिलवाएंगे कि हाँ भाई हमारा बच्चा सही सलामत हो। ये आपका विश्वास गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से प्रॉमिस है, एक वादा है। चलिए दोस्तों, फिर आपको जोड़ेंगे नई खबर के साथ, नई सूचना के साथ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, और आपका आने पे भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ये खबरें चलाई और जिसकी वजह से आरोपी आज अंदर है। थैंक यू।